परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका को भरते समय विद्यार्थियों द्वारा कुछ त्रुटियां होती रही हैं। विशेषकर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ज़्यादा त्रुटि करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि उत्तर पुस्तिका को किस तरह से इसके सभी भागों को भरा जाए, साथ ही साथ उत्तर किस तरह से लिखा जाए, शब्द सीमा के भीतर लिखा जाए या ज़्यादा लिखा जाए, और अंत में कुछ विशेष निर्देश हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा कक्षा भरना होता है। बीएससी एग्रीकल्चर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ये सभी बड़े अक्षरों में लिखें। पाठ्यक्रम वर्ष 2 या आपका जो भी हो, जैसा कि इसमें डेमो के तौर पर लिखा गया है। सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर हो आप वो लिखें। विषय को भी बोल्ड अक्षरों में लिखें। प्रश्न पत्र संख्या लिखें। प्रश्न पत्र कैच भरें। कैच प्रश्न पत्र में कहाँ होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र का कैच जो जे लिखा गया है ये गलत है। प्रश्न पत्र कोड किस तरह से होता है वो भी आगे दिखाया जाएगा। प्रश्न पत्र का नाम ठीक बड़े अक्षरों में लिखें। पाली बड़े अक्षरों में लिखें। सेकंड फर्स्ट जो भी हो, परीक्षा की तिथि डालें। फिर इसके बाद अनुक्रमांक भरने के क्रम में विद्यार्थी सर्वाधिक गलतियां करते हैं, जिसमें अनुक्रमांक आगे की तरफ से भर दिया जाता है, लेकिन यह तरीका गलत है। आप अनुक्रमांक को पीछे की ओर से भरें। सबसे लास्ट का अंक सबसे लास्ट में लिखें। फिर इसी क्रम में आगे आएँ। अगर आगे कुछ खाने रिक्त छूट जाते हैं तो उनमें आप 0 भर करके ठीक उसी तरह नीचे दिए गए नंबर्स को काले रंग से आप इंगित कर दें। साथ ही में जब अनुक्रमांक आप शब्दों में लिखते हैं, इन्हें बड़े अक्षरों में लिखें, अंग्रेजी के। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में लिखें। परीक्षा पाली की बात करें तो जो आपकी परीक्षा पाली हो उसे आप इंगित करें और साथ ही में उसे लिखें। महाविद्यालय कोड जो हो आपका, परीक्षा केंद्र, वे सभी आप इसमें भरें। पाठ्यक्रम वर्ष, सेमेस्टर, परीक्षार्थी का स्टेटस। अगर आपका बैक पेपर है तो बैक पेपर को सेलेक्ट करें, अन्यथा रेगुलर सेलेक्ट करें। UIN आपको भरने का ऑप्शन दिया जा रहा है इस बार से, तो आप इसमें अपना UIN नंबर लिखें, जो कि आपका एडमिट कार्ड में फ़ोटो के ठीक ऊपर लिखा होता है। जिस प्रकार आपने पहले इस तरफ भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से आप यहाँ कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र कैच, प्रश्न पत्र संख्या, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र का नाम एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। आश्चर्य की बात यह है कि इस पन्ने के ठीक पीछे आपको भरने का तरीका उदाहरण सहित समझाया गया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। जैसा कि हमने बताया, आपका अनुक्रमांक जिस तरह से हो आप उसे भरें, फिर उसके नीचे उसका नंबर इंगित करें। ठीक उसी प्रकार से अनुक्रमांक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें और परीक्षा पाली इंगित करें। महाविद्यालय कोड, परीक्षा केंद्र, पाठ्यक्रम वर्ष, सेमेस्टर, परीक्षार्थी का स्टेटस, रेगुलर बैक पेपर, सप्लीमेंट्री, प्राइवेट, एग्जेम्प्टेड जो भी हो लिखें। UIN नंबर आप भरें। ठीक यहाँ पर कक्षा भरने के लिए लिखा गया BA, दोनों शब्द, दोनों लेटर बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। विषय इंग्लिश बड़े अक्षरों में लिखा गया है। प्रश्न पत्र कैच 482 लिखा गया है, ना कि जे, जैसा कि इसमें प्रश्न पत्र कैच इस बच्चे ने जे भर दिया था। ठीक, उसके बाद आपको प्रश्न पत्र संख्या रोमन अंकों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लिखनी है। परीक्षा तिथि आप डालें। प्रश्न पत्र कोड A510101T इस तरह के फॉर्मेट में होता है। प्रश्न पत्र कोड यही लिखें। कई बार आपको 482 या फिर 7721 इस तरह से जो फॉर्मेट में होते हैं 4 अंकों के, वो आपको प्रश्न पत्र कैच, प्रश्न पत्र कोड की जगह भरने को कहा जाता है। तो ऐसा ना करें, ये पूर्णतः गलत है। प्रश्न पत्र कोड यदि किसी प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है, जैसे कि इस प्रश्न पत्र में आप ध्यान दें, इसमें पेपर कोड नहीं दिया गया है, 7724 दिया गया है, जे दिया गया है। ठीक, बस। तो इसमें आप पेपर कोड का स्थान रिक्त छोड़ें। ठीक, अब यहाँ पे सभी चीज़ें हो गई हैं। ठीक उसी तरह से पार्ट 2 भरने का उदाहरण दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं कि आप काले या नीले
किसी भी बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह भरें। मतलब आप ये नहीं कि आधा हिस्सा नीले से भर रहे हैं आधा काले से भरें, एक कलर से आप पूरी तरह से भरें। साथ ही में अन्य निर्देश दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये तो रही बात आगे की प्रविष्टियां भरने की। अब आइए जानते हैं कि प्रश्न कितने होते हैं, उनके उत्तर के लिए शब्द सीमाएं कितनी होती हैं, आपको प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने चाहिए, आप अपनी प्रस्तुति कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, इसके उदाहरण सहित हम बताने का प्रयास करेंगे। आपकी अवध यूनिवर्सिटी जो आपको कॉपी देती है उसमें 31 पेजेस होते हैं, यानी पेज नंबर 31 तक आप लिख सकते हैं, जिसमें से प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपके 10 सवाल होंगे, सेक्शन बी में 5 सवाल तथा सेक्शन सी में 2 सवाल। एक सवाल के लिए 10 मार्क्स, 5 सवालों के लिए प्रत्येक के 5 मार्क्स होंगे और लास्ट के सेक्शन सी के 2 सवाल 7.5 अंक के होंगे। तो शब्द सीमाएं सेक्शन ए के लिए 50 हैं, सेक्शन बी के लिए 200 हैं और सेक्शन सी के लिए 500 हैं। यानी कुल मार्क्स आपके 50 होते हैं और कुल शब्द यदि जोड़ें तो 50 शब्द के 10 सवाल यानी 500 शब्द, 200 शब्दों के 5 सवाल यानी 1000 शब्द और 500 शब्दों के 2 सवाल यानी 1000 शब्द। कुल आपको 2500 शब्द लिखने होते हैं 31 पन्नों की कॉपी में। शब्द सीमा का विशेष अर्थ ये होता है, यदि किसी सवाल के लिए 50 शब्द दिए गए हैं कि आप 50 शब्द तक लिखें, तो उसका अर्थ ये होता है कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो उसमें से 50 शब्द होने चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप 10 शब्द का भी उत्तर लिख सकते, आप एक शब्द का भी उत्तर लिख सकते हैं अगर वो उत्तर पूर्ण है। 50 शब्द तक में लिखना है, ना कि इतना पहुंचाना ज़रूरी है। शब्द सीमा का अर्थ है कि आप 50 से ज़्यादा ना लिखें, वो निरर्थक है। जिस प्रकार से रोड पर चलने के लिए अगर स्पीड लिमिट 60 की बताई गई है तो इसका मतलब ये होता है 60 तक में आप चलिए। आप ज़्यादा में चलेंगे तो आपके चालान कटेगा, लेकिन यहाँ पर आपके नंबर नहीं काटे जाते, पता नहीं क्यों। साफ शब्दों में अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो उस बात के नंबर कटने चाहिए, जिस तरह से चालान की व्यवस्था की गई है। चलिए अब जानते हैं 31 पेजेस हैं और एक लाइन में आप तकरीबन 7 से 10 शब्द लिखिए। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि एक लाइन में मुश्किल से 5 शब्द लिखते हैं, 4 शब्द लिखते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस बात का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि आप कॉपी भरना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने एक्वायर करना चाहते हैं, आपके पास कंटेंट की कमी है। दूर लिखने का और कोई अर्थ नहीं है। आपकी नेचुरल राइटिंग इतनी दूर नहीं होती है कि आप इतनी बड़ी लाइन में 5 शब्द या 4 शब्द या 6 शब्द लिखें। तो इस हिसाब से अमूमन 170 से 200 वर्ड तक एक पेज में आप लिख सकते हैं। आपके पास 31 पेजेस हैं, आपको 2500 शब्द लिखने हैं प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों की सीमा के आधार पर। तो इस हिसाब से आप तकरीबन देखें 14 से 15 पन्ने पर्याप्त समझ आते हैं कि आप अगर उनकी दी गई शब्द सीमा के हिसाब से उत्तर लिखते हैं तो आप 15 से 16 पेज में आराम से लिख सकते हैं, नंबर देने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हुए। फिर भी अगर आप 20 लिख रहे हैं, पेज नंबर 25 तक जा रहे हैं, 27 या बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि 31 पेजेस भर के आएँ, ये पूरी तरह से गलत है और इस बात के नंबर अलग से कटने चाहिए, जो नंबर सही हों उनमें से। लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, जिसके कारण क्वालिटी कंटेंट की कमी हो जाती है। हम सही चीज़ों के अलावा भी बहुत चीज़ें लिखते हैं जो अनावश्यक हैं। आगे चल के बड़ी परीक्षाओं में जब आप मेंस में बैठते हैं और आप उत्तर लिखते हैं, निरर्थक चीज़ों का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। साथ ही में परीक्षक के मन में एक नकारात्मक भाव अलग से आता है, जो कि आपके उत्तर के मूल्यांकन के प्राप्त अंकों में कमी ला सकता है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आप सेक्शन ए ऊपर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, फिर उसके बाद उसके नीचे ए,
फिर उसके बाद उत्तर लिखिए, जितना भी आपका उत्तर हो। प्रयास करिए कि शब्द सीमा के भीतर ही हो। ठीक। नेक्स्ट, ये जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न पत्र है 6th सेमेस्टर का, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें जो 7724 लिखा गया है, ये प्रश्न पत्र कैच है। प्रश्न पत्र कैच की जगह यही लिखें। फिर उसके बाद में सवाल शुरू होते हैं, आप उनके जवाब दीजिए। इसमें हालांकि पेपर कोड नहीं लिखा गया है, तो आप उसका स्थान रिक्त छोड़िए। अन्यथा अन्य परीक्षाओं में या फिर एग्रीकल्चर में भी पहले लिखा जाता था, अब पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया। बाकी बीए की, बीकॉम की सारी परीक्षाओं में अवध यूनिवर्सिटी जो कराती है उसमें वो लिख के देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है प्री कूलिंग। आप 50 शब्द में लिख दीजिए। कैनिंग ऑफ फ्रूट लिख सकते हैं 50 शब्दों में। 200 शब्दों में आपको लिखना है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इम्पोर्टेंस लिखने हैं, 5 नंबर के हैं। अगर आप 5 इम्पोर्टेंस भी सीधे सीधे लिख दें 15 लाइन में, यानी एक पेजेस में, तो वो सफिशियंट होता है आपको 5 नंबर देने के लिए। लेकिन वो पांचों इम्पोर्टेंस वर्दी होने चाहिए। ठीक इसी तरह से सेक्शन सी 7.5 नंबर, 2 मार्क्स। दीर्घ उत्तरी में इन्होंने पूछ रखा है फलों एवं सब्जियों को खराब करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो जो कारक हैं आप बस वही लिखिए, वो कारक लिखिए, उस कारक का क्या प्रभाव पड़ता है उतना लिख दीजिए, पर्याप्त है। टू मेंशन द फ्लो चार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस का फ्लो चार्ट मेंशन करना है। फ्लो चार्ट में जितने कंपोनेंट हैं आप उतना लिख दीजिए, बस पर्याप्त होना चाहिए। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अगर आप मैथमेटिक्स जैसे पेपर दे रहे हैं तो आप दाईं तरफ कुछ भाग छोड़ करके आप उनमें कैलकुलेशन कर सकते हैं उसी पेज पे। आपको अंत में रफ कार्य नहीं करने की ज़रूरत है कि आप पूरा 30 पेजेस पलटें, फिर वहाँ रफ करें, फिर आप आगे आके लिखें। आप उसी के बगल आप 2 इंच 2.5 इंच की लाइन खींच दीजिए राइट साइड से, आप वहाँ कैलकुलेशन करिए, आप बगल लिखिए, ऐसा कि इसमें पहले निर्देश में लिखा गया है। और साथ ही में अन्य कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें आप अनावश्यक सामग्रियां ना लाएं, नकल ना करें। ऐसी स्थितियों में आपको यथोचित दंड दिया जा सकता है, आपको बैक पेपर के लिए भी भेजा जा सकता है। खैर, ये रही उत्तर पुस्तिका को भरने का तरीका। साथ ही में उसमें उत्तर किस तरह से लिखें, कितना लिखें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।